आज हम आपको बताएंगे कि इस छोटे से डब्बे को अपने स्ट्रॉबेरी के फ्लावरिंग प्लांट पे रखने का क्या इफ़ेक्ट पड़ा। देखिए, ये अब हम लोग के यहाँ जाड़ा जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज आज जो है 2 जनवरी हो चुका है और ठंड इतनी है कि टेम्परेचर 9 डिग्री 10 डिग्री हो रहा है दिन में। रात में तो और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये फुल डोमेंसरी पीरियड का टाइम चल रहा है, जिसमें पौधे जो होते हैं विकास करना बिल्कुल रोक देते हैं और सुषुप्ता अवस्था में रहते हैं। बस जो जहाँ पे है वैसा है। फिर हम लोग के उत्तर भारत में जो ठंड कम होगी वो 14-15 तारीख के बाद से धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। और कम क्या होती, कभी कभी तो फरवरी तक प्रचंड ठंड रहती है। तो टेम्परेचर जो जब 10 या 9-10-15 तक रहता है, 15 तक का दिन में टेम्परेचर 15-16 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है, तो पौधों का टाइम जोन सुषुप्ता अवस्था में चल जाता है, स्लीप मोड में चले जाते हैं। तो अब तो टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे बोलेंगे कि आपका लोकल एरिया का टेम्परेचर कितना है, वो बता देगा। तो उसके अनुसार से आप पौधा भी लगा सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर पौधे की टेम्परेचर अलग अलग सेट होती है, कब वो खिलेगा, कब फ्लावरिंग करेगा। परंतु ये टेम्परेचर बताने की विधि बताने के लिए ये वीडियो नहीं बन रही है। वीडियो बन रही है कि इफ़ेक्ट क्या, ग्रीन शेड नेट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ग्रीन ऐसे पॉली हाउस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पॉली हाउस जैसा ही एक छोटा सा इफ़ेक्ट है, ये हमने ये बैटरी के पानी के डब्बे से हमने बना रखा है। इसके बनाने से क्या फ़र्क पड़ा है इस पौधे पे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, देख रहे इस पे देखेंगे थोड़ा पानी पानी की बूंदे उसकी बूंदे बगे रखी हैं ये। तो ये जो पत्ता था नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर देखेंगे तो इसमें वेपोरेट पानी पूरा भरा हुआ है, उमस भरा हुआ है। तो जब हम अपने प्लांट पे अगर इसको हम बिल्कुल इस खुले ओपन आसमान में रखते तो ये पत्ते खिलते नहीं। और जो इसके पत्ते दिख रहे हैं डार्क, ये सब पत्ते हो रहे हैं धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम में होता है फिर क्राउन भी जो है इसका क्राउन ख़राब हो जाता है। परंतु इस क्राउन से नए नए पत्ते निकल रहे हैं और एक दो फ्रूट भी दिख रहा है, वो भी होगा। अगर हम इसे ढक के रखेंगे, इसके ऊपर ओस नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो देखिए इतना उमस है कि इसके अंदर पानी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इस पौधे को डेवलप करने के लिए सहायक होगी। तो जब प्योर धूप ना हो तो हम इसे नहीं खोलते हैं, हम यूँ ही रख देते हैं और इसे बस ऐसे कवर अप कर देते हैं और थोड़ा सा पुश कर देते हैं, क्योंकि ये बालू है। तो इस प्रकार से कवर अप करने पे इसमें पत्तियाँ खिलनी शुरू हो गई हैं और ये पत्तियाँ खिलेंगी और इसमें फ्रूट भी आएंगे और फरवरी तक ये फ्रूट खाने लायक हो जाएंगे। क्योंकि जनवरी भर में फ्रूट के अभी फूल है, फूल से फ्रूट बन रहा है, तो उसको बनने में कम से कम 15-20 दिन या उससे ज़्यादा टाइम, कम से कम 1 महीना तो 1.5 महीना तो लगता ही है। तो 45 दिन के अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सब हो जाएगी। तो इस बार मैं ये जो लाए उसको कहीं ना तो गमले में शिफ्ट करूँगा, ना तो कहीं और करूँगा, क्योंकि अदर से करने से उसकी जड़ें छिड़ जाती हैं और स्ट्रॉबेरी जो है बहुत ही सॉफ्ट टाइप का होता है। इसलिए वेदर का भी चाहिए, ज़्यादा गर्मी भी इसे नहीं चाहिए, ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, ज़्यादा ठंडक भी नहीं चाहिए। तो बहुत ही क्लाउडी माहौल में रहता है। इसको हर चीज़ मेंटेन वाला चाहिए। इसको चाहिए जो टेम्परेचर दिन का टेम्परेचर हो वो कम से कम 20-22 से लेके 25-25 के आसपास रहे, 15 से 25 के बीच में इसका टेम्परेचर रहे तो ज़्यादा हैप्पीनेस रहता है। उससे ज़्यादा लो हो गया तो इसकी कहानी रुक जाती है और पौधा मर जाता है। और हम लोग जो होम गार्डनर हैं, हम लोग की समस्या ये होती है कि हम लोग पानी दिए बगैर रह ही नहीं सकते हैं। आप किसी नर्सरी में जाएंगे, इस टाइम जाएंगे, सारे के सारे पौधे एकदम, उसकी मिट्टियाँ सब चीज़ बहुत सूखी सूखी सी रहती है। परंतु हमारा पत्तियों को देख के मन विचलित होता है, यार पत्ती सूख रही है, ये हो रहा वो हो रहा, हम लोग पानी डाल देते हैं। तो इस कारण से थोड़ा सा हम लोग का ग्रोथ और जो होने वाला होता है वो भी रुक जाता है। देखिए इस पत्ते के इस फ्लावर को देखो ना, इसके पत्ते जलने शुरू हो गए ठंडे की वजह से। देख रहे इसके सारे पत्ते जल रहे हैं और ये जितने पत्ते कोहरे के कारण जल जाएंगे और पूरा का पूरा पत्ता ख़त्म हो जाएगा।
तो बस यही कारण है कि बहुत से जो सर्वाइवल प्लांट हैं वो ख़राब हो जाएंगे आपके। तो बस ये थ्योरी आजमाएं। अगर कोई शेड नेट है तो उसके ऊपर डालने का बांधने का व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, नहीं तो ग्रीन वाला नेट हम बांध देते हैं यहाँ पे हो जाता है। परंतु धूप आती है तो धूप मिलने से इनको ज़्यादा हो थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस मिलती है। और ख़ास करके हमारे पास जो ये गुलाब हैं इनको ठंडक बहुत अच्छी लगती है। बस गुलाब ही एक ऐसा है कि इसका पत्ता बर्न वगैरह नहीं होता है और ये ठंडे में अच्छे से चलता है। देखिए इसमें कितना ज़्यादा नया ग्रोथ होना शुरू हो गया, इस पर भी ग्रोथ होना शुरू हो गया है। और इनको अगर मैं पॉली हाउस के नीचे रखता तो ये और ज़्यादा होता है। अभी मैंने बनाया नहीं है, बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ये ठंडा का टाइम है बीत जाए। क्योंकि उधर की जिधर मुझे बनाना है वहाँ पे कुछ ऐसे सब्जियों को हमने लगा दिया है कि जो जिनको धूप चाहिए। अगर वहाँ पे मैं ग्रीन शेड डाल दूँगा तो वहाँ पे धूप नहीं आएगी और फिर वो सर्वाइव और फलीभूत नहीं हो पाएंगे। तो इस कारण से मैं उधर की ओर ये ग्रीन शेड नेट बनाने का जो इलाका है वो छोड़ रखा है। और वहाँ पे ऐसा नर्सरी वाले जो केयर करने वाले पौधे उसमें कुछ है ही नहीं। वहाँ लहसुन लगा रखा है, गोभी लगा रखा है। तो इस कारण से थोड़ा लेट विलम्ब में कर रहा हूँ। और उसके होने के बाद तो मैं सारे पौधों को, गर्मी के पौधों को भी वहीं रखूँगा। जो गर्मी के पौधे ख़राब हो रहे हैं ठंड की वजह से उनको भी, और जाड़े में जो पौधे हमारे हो रहे, देखिए इन फूलों को भी ठंड लगती है। इस ठंड के कारण सारे फूल अपने आप में सिमट गए हैं। सब पौधे इस समय पतझड़ के मौसम मोड़ पे हैं। ये न्यूफ्रॉबिया लिली भी है और ये भी एक लिली की जाती है, और ये भी टमेंसरी में चली गई। ये सब पत्ते बर्न हो रहे हैं। तो गर्मी से ही पत्ते नहीं झुलसते हैं, ठंड से भी पत्ते झुलस जाते हैं। और हमारे गार्डन में कुछ खास ग्रोथ नहीं हो रही। इधर फूल गोभी पात गोभी चल रही है। गुलाब को छोड़ के कुछ भी ज़्यादा कुछ हमारे गार्डन में नहीं हो रहा है। और टमाटर चल रहा है, सब चल रहा है। एडेनियम ख़राब हो रहे हैं, अब बाकी एडेनियम चल दिया। ये एडेनियम बहुत भारी भारी है और यहाँ पर रखने का स्थान पे नहीं है, इसलिए उनको कवरअप करने का भी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि वो जो एडेनियम है वो बिल्कुल उसका गमला टूट चुका है। टूटने के बाद वो जस्ट सिर्फ जड़ों में फंसा हुआ है। तो जड़ों में फंसा हुआ, ऐसा ना मैं जड़ उठाऊँ फट से पूरा का पूरा मिट्टी गिर जाए। तो ऊंचाई पर रखा, चाहे ऊंचाई से गिरा तो हम लोगों ने वहाँ सेट कर दिया, उस जड़ों में फंसा हुआ है। दूसरा वाला का भी है, प्लास्टिक का बोरे में लगा रखा है, वो भी फटा हुआ है, फट रहा है, परंतु वो चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है। ये इधर से देखें, ये प्लास्टिक के बोरे में अच्छा, इसका ट्रंक वगैरह बहुत मोटा है। तो कोडेक्स वगैरह बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको छड़ना नहीं चाहता हूँ। थोड़ा सा मौसम गर्म का हो जाए फरवरी में, फरवरी की शुरुआत में जब मौसम सामान्य हो जाएगा तब उसके कोडेक्स को छड़ेंगे। क्योंकि अभी मौसम ख़राब हो रहा है, जो जैसे चल रहा है चलने देना चाहिए। जड़ा से छड़ने पे कुछ हुआ नहीं कि पौधे खट से मर जाते हैं। और इधर हमारा इधर बोया हुआ है मेथी, और ये पौधा अच्छा चल रहा है, इसका नाम मैं भूल गया। और ये कांटे वाले पौधों को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, यहाँ एडेनियम की जगह पे। और यहाँ मधुकामनी चल रही है हमारी, वो भी ला के पौधा लगाया। इसको काट काट के पूरा मैं इसको क्यारी बनाऊंगा, एक 10-12 गमलों में तैयार करूंगा इसी एक से। इस बार और पौधे नहीं ना, सब पौधे बाज़ार से एक लाएंगे और टाइम में काट काट के सबकी कटिंग से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जितने भी देख रहे हैं लिली, इतने थोड़े थोड़े लिली को अब मैं बोरे में डाल के कुछ दिन में ये बोरे में भूसा और मट्टी भर भर के इनको एक लाइन से यहाँ लगा देंगे, ताकि इस तरह और ज़्यादा घना हो पाए। अब इसमें ये करीब 1 से 2 साल तक चलेंगे अच्छे से, जब तक बोरा फट ना जाए। और अलग से पॉली बैग बहुत महंगा पड़ रहा है, तो मैं उसी में मकान बन नहीं रहा है, सीमेंट का बोरा बहुत खाली होते हैं, हम उनमें डाल देंगे। ये इतना घना हो जाएगा कि हज़ारों की संख्या में हो जाएगा। तो 10 गमले तैयार हो जाएंगे हमारे पास, 10 बड़े क्यारी ऐसे हो जाएंगे अनलिमिटेड। जब इसमें फूल एक साथ खिलेगा यहाँ से लेके वहाँ तक, तो इसकी शोभा देखते बनेगी और अद्भुत होगा। तो आपके साथ वीडियो में बने रहिए, हर वक्त देखने को मिलेगा। और ये टमाटर का पौधा मेरा स्ट्रॉन्गनेस से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छे से चल रहा है कि गुलाब के पास इसको रोज़ चाय पत्ती का पानी मिलता है, ये अच्छे से चल रहा है। लगभग गुलाब के साइज़ का हो गया ये अभी। उस ज़मीन से करीब ये 2.5 फुट ऊँचा हो चुका है। और ये इसको मैं और लंबा बांस बांध के सहारा बनूंगा और ये टमाटर को खिलाऊंगा अच्छे से। इसमें अब देखिए, इसमें थोड़ा आप देखेंगे वीडियो में कि इसमें देखिए फूल आने शुरू हो गए हैं।
बस इस कारण से यहाँ पे शेड नेट नहीं लगा रहे हैं। बाकी ये पूरा जो मैं बनाने वाला हूँ, ये जितना दिख रहा है इधर का से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा मैं डालूँगा इसके ऊपर पूरा कपड़ा। उधर भी पूरा कपड़ा डालेंगे, इस साइड भी पूरा कपड़ा डालेंगे, ऊपर से भी पूरा ढक देंगे। तो ये गर्मियों में जब 45 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो इस समय हमारे पौधों को झुलसने से ये बचाएगा। और इधर साइड में हम यहाँ से लेके यहाँ तक गुलाब लगाएंगे, क्योंकि गुलाब मुझे बहुत प्यारा लगता है। गुलाब की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो पूरा ये जब ठंडक रहेगी तो गुलाब गर्मियों में भी हमारे यहाँ होंगे, नहीं तो गर्मियों में गुलाब होना रुक जाता है। तो जिन मौसम में गर्मी में गुलाब होने, सिर्फ आप टेम्परेचर मेंटेन कर लें तो गर्मी की चीज़ जाड़े में होगी, जाड़े की चीज़ गर्मी में होगी। तो इस बार इसे प्रयोग मैं करूँगा। गुलाब के 10 पौधे लगाने की हमारी इच्छा है, कुछ यहाँ से यहाँ तक और ये सामने के जोन पे। तो गर्मी में, जाड़ों में तो कुछ कम गुलाब होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती, ऊपर से छाया हो जाती है। परंतु गर्मियों में यहाँ पर छाया रहेगी, तो सूर्य नारायण जब इधर इस साइड से इस साइड आएंगे तो उनको ठंडक जैसा टेम्परेचर मेंटेन होगा और बहुत ही अच्छा गुलाब होगा। अब मानिए जो कोई ख़ास बड़ी क्यारी नहीं है, बस इस 1 बाई 1.5 की क्यारी हमारे यहाँ ये हो रखी है हर तरफ। इतने से ही इस छत पे, नीचे वाले छत पे बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, गर्मी के दिन में भी और जाड़े के दिन में भी यहाँ ठंडक रहता है, क्योंकि मिट्टी पूरी गीली रहती है। तो इसने से बहुत टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये जो मैं बना रखा है साइड, और रात में बैठ के हमने डिसाइड किया कि एक लेन हम यहाँ पे भी और लगा सकते हैं, ऐसे 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 यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि पूरे छत पे लगाना था हमें पौधा। परंतु अभी विचार हमने किया कि पूरे छत पे पौधे नहीं बिखेरेंगे और बस गमलों को रखेंगे। जैसे ये एक लाइन गमले के हैं, पूरी बाउंड्री गमले से गमले लगाएंगे और बीच में कुछ ट्रे टाइप का बनाएंगे हम बाँस से घेर के, उसके अंदर वेजिटेबल लगाएंगे। हालांकि इसी पे इतने वेजिटेबल हो रखे हैं कि बहुत सा जगह है वेजिटेबल के लिए, परंतु इन जो वेजिटेबल को चाहिए मिट्टी चाहिए, तो यहाँ नीचे भूसी है, बस यहाँ 3 इंच 2 इंच 3 इंच ही मिट्टी है, तो उसमें ये ठीक से वेजिटेबल ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो वेजिटेबल के लिए ग्रो बैग हम लेंगे, बड़ा रेक्टेंगुलर टाइप का ग्रो बैग लेंगे, या फिर हम बनाएंगे। ग्रो बैग बहुत महंगे पड़ते हैं, तो उससे अच्छा तिरपाल से, जैसे हम पहले क्यारी बनाते थे बीचों बीच में, तो पूरा छत होने के बाद हम जब मिट्टी खरीदेंगे 1-2 टाली, तो बीचों बीच में सब्जियों के लिए खास करके वेजिटेबल, गाजर और मूली की तो बिल्कुल जो भी ये तो ऊपर के पौधे हैं ये चल जाएंगे, क्योंकि हम इन्हें मिट्टी से केयर करेंगे, हो जाएंगे। परंतु वो पौधे हमारे यहाँ नहीं चल पाते हैं जो ज़मीन के अंदर अपना फल दबाते हैं। जैसे गाजर लगाएं तो गाजर हमारे यहाँ का बहुत सबसे बड़ा गाजर 2 इंच 3 इंच का हो रहा है, मूली भी 3 इंच 4 इंच का हो रहा है, बड़ा मूली नहीं हो रहा है। तो उनके लिए मिट्टी चाहिए होगी। तो जो ये बीच में रेक्टेंगुलर ग्रो बैग या रेक्टेंगुलर जो हम क्यारी बनाएंगे, उनके अंदर हम उन चीज़ों को लगाएंगे जो जैसे चुकंदर हुआ, गांठ गोभी, भाई जो चीज़ें ज़मीन के भीतर जब भी होती हैं उनमें फल होते हैं, उन चीज़ चुकंदर भी हुआ, और मीठा आलू होता है, और क्या बोलते हैं उसे, शकरकंदी, ये सब को हम उसमें लगाएंगे। तो उनको कम से कम 1 फुट की मिट्टी चाहिए होती है, 1 फुट 1.5 फुट। तो उस हिसाब से हम क्यारी तैयार करेंगे, 1 फुट 1.5 फुट मिट्टी का, और आधा इंच 6 इंची 9 इंची करीब खाद डाल के, तो वो होगा हमारा छोटा सा छत, फिर से हरा भरा होगा। फिर से क्या, अभी तो में हरा भरा हुआ ही नहीं, जितना है उतना जंगल चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो ये मैंने रात में बैठ के सोचा है, रात में भी मैं इसी छत पे बैठा था, तो रात में बैठ के हमने प्लान किया। इसको देख के ख्याल आया कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा करीब 25 फुट के आसपास हम एक और क्यारी बना सकते हैं। तो हमारे और इधर जो वेजिटेबल के प्लांट हैं, जो जिनको ज़्यादा मिट्टियों की आवश्यकता है, वो नहीं चल पा रहे हैं यहाँ पे ठीक से, तो उनको हम उनमें लगा के, जैसे मूली, गाजर और चुकंदर, गांठ गोभी आदि, इन सब को हम उसमें वेजिटेबल लेंगे। तो ये ज़मीन वेस्टेज ही रहेगी, यहाँ पे कोई बैठता तो है नहीं, ये बस क्यारी का शोकेस ही है। तो यहाँ पर धूप भी आती है दोपहर में, क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं आएगी, यहाँ धूप नहीं आएगी, पर यहाँ पे धूप आती है। तो यहाँ हो जाएगा, फिर वहाँ से वहाँ तक क्यारी हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ बाउंड्री के चारों तरफ हम फिर से क्या एक और टेम्प्रोरी क्यारी बनाने चाहते हैं, जो सीजनल सब्जियों के होंगे, बाकी टाइम उनको हटा दिया करेंगे। तो देखते हैं हम और क्या क्या आइडिया इसमें लगा सकते हैं। परंतु चूँकि क्या है कि हमें अब पूर्ण रूप से अपने छत पे फुल टाइम सब्जी चाहिए, मतलब 12 मास कुछ न कुछ सब्जी होती रहे। उसके लिए मुझे अपने छत पे बहुत सारी एरिया चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी हम रोज़ खाने वाले हैं, और फूल पत्ते तो नहीं ना, जैसे फ्लावरिंग प्लांट एक बार लगाया तो महीनों तक चल जाता है, ऐसा तो नहीं है।
तो फ्लावरिंग और सब्ज़ी के लिए आपको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, खेतों की ज़रूरत होती है। खेत तो नहीं है, परंतु कुछ टेक्निक भिड़ा के हम लोग हमेशा कुछ न कुछ सब्जियां यहाँ उगा सकते हैं। तो देखिए दिन पे दिन हम क्या करते हैं, और सबसे मुझे अच्छा लगता है कि गार्डनिंग में रोज़ 1-2 घंटा बैठने के लिए, काम करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे कोटेशन मिलते रहते हैं। तो बहुत कुछ है। अभी मैं मट्टी एपी भी डलवाने वाला था, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी थोड़े दिन रुक के फिर मट्टी खरीदते हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी इस पर सब्ज़ी लगे हुए हैं, इसमें मट्टी डालने का व्यवस्था नहीं है और अलग से हम मट्टी लगाने की भी व्यवस्था नहीं, क्योंकि जिस चीज़ से हमें बनाना है वो मकान बनने वाली जो बांस की चाली आती है उससे हम क्यारी बनाने वाले हैं। तो अभी तो जो क्या चाली हैं वो सब टूटी फूटी हैं, नई क्यारी चाली मकान का प्लास्टर में फिर आएगा, तो उससे हम जब मकान का पूरा प्लास्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसी से हम क्यारी बनाने वाले हैं। हम कोई भी सामान वेस्टेज नहीं करते हैं, हर चीज़ का हमारे पास रीयूज है। एक चाली करीब 150 के आसपास आती है, तो देखो यहाँ पे कम से कम 8-10 चाली लगने वाली है और 10 चाली हमें ख़रीदना भी है, तो उस 10 चाली में बहुत कुछ हो सकता है। 4 चाली जोड़ के, बांस की 4 चाली जोड़ के करीब करीब होती है 4-4.5 फुट की होती है, तो 4 चाली जोड़ के एक बनेगी। तो हम अगर एक प्लास्टिक का गमला या ग्रो बैग लेते हैं तो प्लास्टिक ग्रो बैग 4x2 का आता है जो है, वो भी 1000 रुपये के आसपास आता होगा। तो वो गल जाएगा, फल जाएगा, परंतु जो चीज़ हम बनाएंगे वो 12 मास रहेगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा और वो मिट्टी से ख़राब भी नहीं होगा। और उसके अंदर तिरपाल हम डालेंगे, कम से कम 4 से 5 साल वो भी चलेगा, अच्छे से चलेगा। अगर आप खुरपी वगैरह तक खोद ना दे, फट ना जाए किसी तरीके से कांटे वगैरह से, तो काफ़ी अच्छा चलता है। तो वही है, मैंने सोचा कि लाइन बाई लाइन इसमें हम इस टाइप से लगाएंगे, ताकि और ऊपर यह क्रीपर टाइप का है, बांध देंगे, इसके ऊपर चढ़ने की व्यवस्था है ही है। तो बहुत चीज़ें हैं जो हम ऊपर लटका के लगा सकते हैं, तो उधर के उतना साइड जो होगा बैठने उठने के लिए हो जाएगा, इधर का पूरी साइड जो बनानी है क्यारी क्यारी बना के हम बहुत सारी सब्जियां ले सकते हैं। क्योंकि भूमि होने पे क्या होता है कि उसमें खरपतवार कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, परंतु जब हमारे पास क्यारियाँ होंगे तो उसमें हम कितना खाद डालेंगे, कितना पानी डालेंगे, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में होगा। तो वीडियो बहुत लंबा बनता जा रहा है, मुझे बोलने की बहुत इच्छा हो रही है, बहुत सारी टॉपिक मिलती जा रही है बोलने के लिए। मेन है कि अगर आपके पास कुछ भी ऐसा प्लांट है जो सर्वाइव ठीक से नहीं कर पा रहा, तो बस उसे इस प्रकार के डब्बे से ढक दें। बस डब्बे में होल होना ज़रूरी है, नहीं तो वेंटिलेट नहीं होगा तो पौधा उमस से मर जाएगा। तो बस आपको बस ये करना है कि बस जब दिन हो तो डब्बा हटा दें, शाम को 5-6 बजे ओस पाला से बचाने के लिए डब्बा ढक दें। क्योंकि अभी टेम्परेचर जो है करीब 15-16 डिग्री ही है, ज़्यादा ठंड नहीं है, तो कहीं ना कहीं से सूर्य की गर्मी भी मिलेगी, तो पौधों के लिए थोड़ा सा सनलाइट चाहिए होता है। तो बिल्कुल ये प्लास्टिक ग्रीन शेड नेट तो है नहीं, अगर ग्रीन शेड नेट होता तो बहुत अच्छा होता, मेंटेन कर लेता। तो ग्रीन शेड नेट नहीं है, तो ये ऐसा है, तो इसको आपको सुबह शाम हटाना बढ़ाना पड़ेगा। बाकी सब हमारे गार्डन में अच्छा चल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।